हेलो फ्रेंड्स, मैं शब्बीर हुसैन एंड यू आर वाचिंग फिजियो टॉक। दोस्तों, कई सारे स्टूडेंट्स के मुझे कमेंट आ रहे थे कि टोटल हिप रिप्लेसमेंट के केस के अंदर क्या क्या प्रिकॉशनरी मेजर्स उनको लेने चाहिए रिहैबिलिटेशन पर्सपेक्टिव से। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे 3 ऐसे बड़े प्रिकॉशंस के बारे में जो कि आपको टोटल हिप रिप्लेसमेंट के केस में रिहैबिलिटेशन पर्सपेक्टिव से लेने चाहिए। तो दोस्तों, आज की वीडियो को एंड तक देखना बिल्कुल मत भूलना। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि आपको हमारे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहे। साथ ही अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो नीचे ज्वाइन बटन पर क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारा प्रीमियम कंटेंट और गिव अवेज हैं जो कि एक्सक्लूसिवली अवेलेबल है हमारे चैनल मेंबर्स के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। दोस्तों, टोटल हिप रिप्लेसमेंट के केसेस के अंदर 3 मेजर प्रिकॉशंस हैं जिसका हमें खास ख्याल रखना पड़ता है। पहला प्रिकॉशन ये होता है कि हमें हिप को डिसलोकेट होने से प्रिवेंट करना रहता है कि हिप डिसलोकेशन ना हो, उसके लिए हमें किन बातों का ध्यान रखना है। दूसरा होता है कि ट्रेंडलबर्ग गेट को हमको प्रिवेंट करना होता है। और तीसरा होता है हिप फ्लेक्शन डिफॉर्मिटी को हमें प्रिवेंट करना होता है। तो इन 3 पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए हमें क्या क्या चीज़ें करनी है और क्या क्या चीज़ें नहीं करनी, उसके बारे में आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं। तो दोस्तों, पहला जो पॉइंट है वो होता है कि हिप डिसलोकेशन को हमें प्रिवेंट करना है। THR के केस में, टोटल हिप रिप्लेसमेंट के केस में, आपको हिप डिसलोकेशन को प्रिवेंट करने के लिए क्या करना होगा। पहली चीज़, आपको अवॉइड करना पड़ेगा अर्ली इनिशिएशन ऑफ एडक्शन एंड रोटेशन। एडक्शन मूवमेंट और रोटेशन को आपको अवॉइड करना होगा अर्ली स्टेज में, यानी कि सर्जरी के तुरंत बाद आपके ये 2 मूवमेंट नहीं होने चाहिए, एडक्शन नहीं होना चाहिए और रोटेशन नहीं होना चाहिए हिप जॉइंट पर। अगर ये होता है तो हिप डिसलोकेशन के चांसेस होते हैं। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए आप क्या करेंगे, जब पेशेंट रेस्ट कर रहा हो या सिटिंग पोजीशन में हो या बेड पर टर्निंग कर रहा हो, तो आप दोनों लेग्स के बीच में पिलो का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। उसके बाद आपको जो पेशेंट का हिप का जो फ्लेक्शन है वो 80 डिग्री तक ही रेस्ट्रिक्टेड रखना होगा। ये 2 चीज़ें आपको खास ध्यान रखनी है पेशेंट को हिप डिसलोकेट होने से बचाने के लिए। अब बात करते हैं हमारे दूसरे पॉइंट की। दूसरा प्रिकॉशनरी मेजर आपको क्या लेना है कि ट्रेंडलबर्ग गेट के ऊपर ट्रेंडलबर्ग लिम्बिंग से आपको पेशेंट को बचाना है। दोस्तों, ट्रेंडलबर्ग गेट क्या होता है उसके ऊपर पहले ही हमने एक वीडियो बना रखी है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप आई बटन पर क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों, ट्रेंडलबर्ग लिम्पिंग से बचाने के लिए आपको जितना अर्लीस्ट सर्जरी के जितना जल्दी आपको जो हमारे ग्लूट्स होते हैं उसके आइसोमेट्रिक्स स्टार्ट कर देनी है पेशेंट को। ग्लूटियस मैक्सिमस मीडियस मिनिमस की आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शंस आपको पेशेंट को करवाने हैं ट्रेंडलबर्ग लिम्ब से बचाने के लिए। साथ ही आपको SLR और हिप का जो एब्डक्शन है अगेंस्ट ग्रेविटी, यानी कि हिप जॉइंट पे एब्डक्शन अगेंस्ट ग्रेविटी और SLR को आपको अवॉइड करना है, क्योंकि ऐसा करने पर ट्रेमेंडस हिप जॉइंट पर लोड आता है। तो हिप जॉइंट पर ट्रेमेंडस लोड से बचाने के लिए आपको SLR को अवॉइड करना है। साथ ही आपको एब्डक्शन अगेंस्ट ग्रेविटी को अवॉइड करना है, क्योंकि इससे हिप जॉइंट पर ट्रेमेंडस लोड आता है। दोस्तों, अब बात करते हैं तीसरे पॉइंट की कि हिप को फ्लेक्शन डिफॉर्मिटी से बचाने के लिए आप क्या करेंगे। दोस्तों, हिप को फ्लेक्शन डिफॉर्मिटी से बचाने के लिए आपको विदिन 2-3 डेज ऑफ सर्जरी के अंदर आपको थॉमस स्ट्रेच को स्टार्ट करना है हिप जॉइंट पर, और साथ ही फ्रीक्वेंट प्रोन लाइन पोजीशन में पेशेंट को लेटाना है, जिससे हम हिप फ्लेक्शन डिफॉर्मिटी को अवॉइड कर सकें, प्रिवेंट कर सकें। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आपको बताया कि हिप डिसलोकेशन के केस में, टोटल हिप रिप्लेसमेंट के केसेस में आप किस तरीके से हिप को डिसलोकेट से प्रिकॉशन आपको रखना है। साथ ही आपको गेट को आपको प्रिवेंट करना है। साथ ही आपको हिप जॉइंट पे फ्लेक्शन डिफॉर्मिटी डेवलप नहीं होने देनी है। तो पहली चीज़, आपको हिप को डिसलोकेट होने से बचाना है। दूसरा, ट्रेंडलबर्ग लिम्ब गेट से आपको पेशेंट को बचाना है। और तीसरा, हिप को फ्लेक्शन डिफॉर्मिटी लाने से आपको बचाना है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आपको बताया टोटल हिप रिप्लेसमेंट के केस में क्या क्या रिहैबिलिटेशन
आपको प्रिकॉशंस रखने हैं रिहैबिलिटेशन पर्सपेक्टिव से। तो दोस्तों आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और आपकी वैल्यूएबल फीडबैक नीचे कमेंट सेक्शन में देना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग फिजियो टॉक।